प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम समांतर श्रेणी के पहली प्रश्नावली को देखेंगे 5.1 की, जिसमें हमने बताना है कि कौन सा एपी में है कौन सा नहीं है और कारण बताना है। यहाँ लिखा निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है या और क्यों। पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो मतलब पहले जो किलोमीटर हम जाएंगे तो 15 रुपये लगेंगे, उसके बाद अगले अतिरिक्त किलोमीटरों में 8 रुपया जुड़ता रहेगा। तो इसको देखते हैं हम, आइए। तो देखो बच्चों, हमने मान लिया कि जो टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया हमें दिया गया है 15 रुपया, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अगले किलोमीटरों में उसके 8 रुपया किराया लग रहा है प्रत्येक के लिए। तो इसका मतलब पहले किलोमीटर में 15 रुपया, तो दूसरे 2 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 15 धन 8, 8 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त का है तो वो जुड़ता रहेगा। तो अगले 2 का हो गया 23 रुपया। ऐसे 3 किलोमीटर का किराया हो गया बच्चों 23 में 8 जोड़ दिया 31 रुपया। ऐसे चौथे किलोमीटर का किराया 31 में 8 जोड़ दिया 39 रुपया। तो यहाँ पर हमारे पास पहले पद के रूप में आ गया 15, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39। अब हम देख लेते हैं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है। तो देखो, दूसरे में से पहला घटाया तो 23 में से 15 घटाया 8, 31 में से 23 घटाया 8, 39 में से 31 घटाया 8। तो सार्वंतर देखो सब में समान आ रहा है, 8 8 आ रहा है सब में। तो इसका मतलब जो हमारा सार्वंतर है वो नियत है। तो इसलिए जो टैक्सी का किराया है बच्चों वो एपी में है। तो ये हमने यहाँ पहले से लिखा हुआ था, तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः जो किराया हमारा टैक्सी का है वो एपी में है। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि एपी में क्या होता है, पदों के मध्य जो अंतर होता है बच्चों वो सेम होता है। तो इसकी अगर हम एपी बनाते हैं तो एपी क्या होगी बच्चों, पहला हो गया 15, दूसरा हो गया 23, फिर हो गया 31, फिर हो गया 39, ऐसे करके ये एपी बन जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं आगे समझ के। तो हमने देखा कि माना हमारा आयतन हो गया वी, वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को। तो पहली बार पंप कितनी हवा निकालेगा, तो हम लिखेंगे पहली बार पंप, तो क्या है 1/4, तो V/4 भाग जो हवा है निकाल देगा। ठीक है, अब देखो इतनी हवा उसने निकाल दी, तो शेष हवा क्या बची, शेष हवा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखो शेष हवा मतलब ये जो पूरा वॉल्यूम है V, इसमें से ये घटा दिया V/4, तो बचा कितना, 4 का गुणा इधर करोगे 4V में से 4, तो कितना हो गया, 4 में से 1 घटाया 3V/4, तो इतने। उसके बाद आगे दूसरी बार हम करेंगे, पहली बार हो गया, अब दूसरी बार। तो दूसरी बार क्या है, देखो जो ये है इसमें से भी क्या करेगा, 1/4 निकालेगा, तो 1/4, तो कितना हो गया 3V/4 चक्को 16। ऐसे ही हवा निकालती रहेगा। ठीक है, तो अब हवा कितनी बचेगी उसकी, इस कंडीशन में शेष हवा क्या बचेगी बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब शेष हवा क्या बचेगी, देखो हमारे पास कितना था, हमारे पास था 3V/4 ये वाला, तो इसमें से इतनी निकल गई, तो अब क्या बची, बोलो 4 चक्को 16 एल्शियम हो गया, तो 3 4 चक्को 16, 3 चक्को 12, 16 क्यों 16, 3V, तो कितना हो गया 9, 3 है 12, 9/16। तो ऐसे करके हमारा पहला पद आ गया A1V, A2 आ गया बच्चों 3V/4 और A3 आ गया ये 9V/16। अब इनका हम सार्वंतर देखते हैं। जब हम A2 - A1 करते हैं तो हमारा क्या आता है, देखो A2 हमारा है 3V/4, A1 है V, तो उल्टा कर देंगे यहाँ से गुणा, तो 3V 4 एकम 4V/4, तो बराबर कितना हो गया -V, 1V बचा बट्टा 4। ठीक हो गया। दूसरा हम इसमें से इसे घटाएंगे, तो A3 - A2 करेंगे बच्चों, तो 9/16 - 3V/4। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 16 एल्शियम होगा, तो 9 - 4 का भाग 16 में 4 चक्को 16, 4 यहाँ 12V, तो 12 में से हम घटाएंगे 9, तो क्या बचेगा माइनस का 3V/16। अब देखो बच्चों यहाँ आया है -V/4, यहाँ आ गया -3V/16, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एपी में नहीं है।
हमने कहा था सार्वंतर बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर A2 माइनस A1 में आया -b/4, यहाँ आ गया -3b/16, तो इसलिए ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है, ऐसा लिख देंगे। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला। देखो ये वाला हम कर लेंगे, इसमें 150 है, 50 रुपये अगले में बढ़ जा रहा है, तो ये एपी में होगा। जैसे हमने पहला किया था वैसे ही कर लेंगे। ये वाला देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन हमारा, जबकि 10,000 राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम देखते हैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे यूज करके इसको हम निकालते हैं। तो देखो हमारे पास बच्चों क्या है, पी हमें दिया है 10,000 रुपये, जो दर है हमारी वो है 8%। ठीक हो गया। अब एक वर्ष का जो मिश्र धन होगा, एक वर्ष का मिश्र धन हम इसको A1 मान लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 1/100, घात होता है N, तो एक वर्ष का है तो 1 हो जाएगी घात। ऐसे ही इसका अगर हम मान रख देंगे तो क्या मान आ जाएगा, देखो इसका P का मान 10,000 है, यहाँ हो गया 8/100, तो इसको हल करेंगे बच्चों तो 108 हो जाएगा। ये 10,000 ऐसे रहेगा, 8 एकम 8 और 100 जुड़ गया इसमें, तो 108/100। ऐसे ही सेम A2 निकाल देंगे हम। तो देखो A2 में क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी और चीज़ें सब सेम रहेंगी बच्चों। ये 108 ही रहेगा, सेम जुड़ेगा तो घात 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे ही तीसरे वर्ष का करेंगे A3 के लिए, तो यहाँ पर सब सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, 108 बन जाएगा। ये शॉर्ट में कर दे रहे हैं, यही चीज़ है सेम। यहाँ घात 1 थी, यहाँ घात 2 होगी, अब यहाँ घात 3 हो जाएगी। अब देखो ऐसे करते करते हम आगे को बढ़ेंगे तो ये हमारे पद आते रहेंगे, तो आते रहेंगे पद, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा A2 माइनस अगर हम A1 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो A1 है उसमें ये एक्स्ट्रा ये एक घात वाला और अधिक मिलेगा गुणांक में। दूसरे में A3 माइनस A2 करेंगे तो इसमें भी ये एक एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होंगे इसके। ठीक है, करके भी हम देख सकते हैं, सीधे हमें पता लग रहा है घातों के अनुसार। तो इसका मतलब जो मिश्र धन है हम लिख देंगे अंत में, मिश्र धन AP में नहीं है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन में हो रहा है तो उसको अच्छे से हम कर सकते हैं घटा करके। ठीक है, यहाँ पर घटाने की ज़रूरत है नहीं, अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, पहले कंडीशन में 108/100 जो है ये कॉमन बच जाएगा, क्योंकि घात 2 है यहाँ, तो ये कॉमन हो जाएगा, और 10,000 तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। ऐसे अगले वाले में इसकी घात 2 वाला बच जाएगा, तो इस प्रकार से ये AP में नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं।